the text we are going to study about the baryspectral series of hydrogen atom spectrum. सो इस एरिया से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपके साथ डिस्कशन करेंगे. डिस्कस द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिटेल. सो हमने जो बोहर की जो थर्ड पॉस्टुलेट्स थी उसमें पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो फोटोन्स रिलीज करता है. इट emits a radiation in forms of photons, and these photons have the different wavelength, or they have different frequency, or I can say it emits a different range of energies. सो इसके लिए हमने जो सबसे पहले बाल्मर फार्मूला हमने पढ़ा था. बाल्मर फार्मूला में हमने बाल्मर सीरीज़ को पढ़ा. लाइमन सीरीज़ को पढ़ा, पास्टन सीरीज़ को पढ़ा, बैकेट सीरीज़ को पढ़ा और पफन सीरीज़ को हम पढ़ चुके हैं. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज़. फर्स्ट वन इज़ द लाइमन सीरीज़. दिस इज़ अबाउट द लाइमन सीरीज़. हम बेसिक फार्मूला को लिखने की कोशिश करते हैं. जो हमारे पास रिडबर्ग फार्मूला है उसमें हमने पढ़ा है कि जो वेव नंबर है दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन जिस स्टेट पर इलेक्ट्रॉन फाइनली जाता है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल स्टेट, ओके, जहाँ से वो जाता है. इसमें आपके पास जो फाइनल स्टेट होगी हेयर इन लाइमन सीरीज, हेयर एन एफ फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पर चला जाएगा. एन एफ इज इक्वल टू 1. आप यहाँ देख सकते हैं लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्टेट से देखिए 1 पर आएगा, सेकेंड स्टेट से 1 पर आएगा, थर्ड से 1 पर आएगा, फोर्थ से 1 पर आएगा, फिफ्थ से 1 पर आएगा, सिक्स से 1 पर आएगा. किसी भी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 स्टेट के ऊपर आता है ये फाइनल स्टेट होगी उसकी. बिकॉज वी नो दैट हम जानते हैं कि जो इनिशियल स्टेट होगी वो हमेशा फाइनल स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उससे बड़ा होगा. जो इनिशियल स्टेट का क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो फाइनल स्टेट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से ज़्यादा होगी. तो यहाँ फाइनल स्टेट 1 होगी और फर्स्ट शेल में वो जाएगा. और जो इनिशियल स्टेट होगी वो कहाँ कितनी हो सकती है, अब एक से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और अप टू इन्फिनिटी. इससे जो वेवलेंथ जो पैदा होंगी, जो इसकी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ बनेगी उसको भी हम डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं. तो वो क्या होना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले कलर चेंज करते हैं. फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फॉर longest wavelength of लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा. इसमें जस्ट आपको इतना देखना है. फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एन एफ विल रिमेन 1 बिकॉज फाइनल स्टेट विल नॉट चेंज. फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो n is equal to 1 पर चला जाएगा. फाइनल स्टेट will remain 1 but now the initial state will be equal to 2. So the difference of energy between the two states will give you the longest wavelength. Okay, so I will put this value over here. Then we will find the 1 by lambda is equal to, this is Rydberg constant R, and this is 1 upon 1 square minus 1 upon this. Initially वो इस स्टेट से आप यहाँ से देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएगा तो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. दिस इज 2 स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू R. You will have 1 from here minus 1 by 4. Okay, so this is, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, the LCM is equal to 4. It is 4 minus 1 3. So this is 3 by 4 into R. So this value is equal to 1 by lambda, not of lambda. So lambda is equal to 4 upon 3 times R, and this is 4 upon 3 into the value of Rydberg constant is 1.09 क्रॉस 10 to the power 7. सो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम ये पाते हैं कि ये आंसर आता है 1.216 क्रॉस 10 to the power -7
मीटर। और यदि हम इसको नैनोमीटर की रेंज में रखने की कोशिश करें तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 121.6 नैनोमीटर। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू 121.6 nanometer. Okay, so this is our first information from this formula. तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इतनी प्रोड्यूस हो सकती है लाइमन सीरीज से. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ shortest wavelength of okay, so only you have to concentrate only two values. आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है. तो NF तो हमेशा के लिए 1 रहेगा, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में चला आएगा. ये देखिए यहाँ से आएगा, फर्स्ट पर आ जाएगा, ये थर्ड से फोर्थ से फर्स्ट पर आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट पर आएगा, सिक्स से फर्स्ट पर आएगा, सेवन से फर्स्ट पर आएगा. किसी भी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली स्टेशन डायनामिकली स्टेशनरी स्टेट के ऊपर आता है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो लाइन इमिट करता है वो लाइमन सीरीज की रेंज की होती है. सो फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन एफ इज इक्वल टू 1 एंड एन आई इनिशियली वो कहाँ से चलेगा, इन्फिनिटी से चलेगा, अनबाउंड स्टेट से वो चलेगा. सो इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. आई मीन आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. So using in equation number 1, using in equation number 1 we have, हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि जो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू होगी, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 minus 1 upon infinite square is infinite and it will turn down to 0. So this is just the Rydberg constant. So I can write it like this, that this 1 by lambda, 1 by lambda minimum हम इसको कह सकते हैं, this is the minimum wavelength, this is equal to r only, and lambda minimum for the Lyman series is 1 by r. So if we evaluate 1 by r, this is equal to 1 upon 1.097 cross 10 to the power 7 per meter. Okay, so this is equal to 0.911 cross 10 to the power minus 7 meters. So this is the minimum wavelength that could be produced in the Lyman series. So I can write over here that lambda minimum is equal to 0.911 cross 10 to the power minus 9. Sorry, this is okay, I can write it is like this meter. अब हम इसको नैनोमीटर की स्केल में लिख देते हैं, जैसे 91.1 nanometer. So it has the same meaning. So this is all about the Lyman series. हमने इसके बारे में क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि Lyman series में जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल 1 से किसी भी स्टेट से, जब वो n इज इक्वल 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले डायनामिकली स्टेशनरी स्टेट पर आएगा, तो उसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, अब वो रहेगी Lyman, आई मीन I can say this is ultraviolet region की range में रहेगी. So this series lies in the ultraviolet region. So both of these wavelength are shortest and longest wavelength are in the ultraviolet region. So I can write that this series lies in the ultraviolet region of
electromagnetic spectrum. This series lies in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. Okay. So now we will move ahead to discuss about the next part of the series. This is the, after Lyman series, this is a Balmer series. So second part of this is Balmer series. Okay. So you'll find it so easy and interesting to discuss about Balmer series. So if the electron from the outer orbit will fall to n is equal to 2 state, the state with the principal quantum number n is equal to 2. अब आप इस डायग्राम से समझ से पहले देखने की कोशिश करें और इसको सिंपल समझें बहुत सुंदर तरीके से. देखिए n इज इक्वल टू 2 ये फाइनल स्टेट हो जाएगी और अब n इज इक्वल टू 3 स्टेट से इलेक्ट्रॉन आता है 2 तक आ जाता है और 4 से 2 तक आता है, 5 से 2 तक आता है, 6 से 2 तक आता है, 7 से सेकंड स्टेट तक आता है. तो इससे जितनी भी एनर्जीज निकलेंगी उनकी जो रेंज होगी वो बाल्मर सीरीज में लाई करेगी. इतना ही समझना है. अब जो फार्मूला होगा वो कॉमन रहेगा. फार्मूला फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से. 1/λ इट इज इक्वल टू द रेडबर्ग कांस्टेंट. और अब हो गई आपके पास ये पहले कॉमन फार्मूला लिखते हैं 1/nf² 1/ni². अब इस केस में क्या होगा, जो फाइनल स्टेट होगी वो फिक्स हो जाएगी कि सेकंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा और जो इनिशियल स्टेट होगी कहाँ से आएगा ये हो जाएगी 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 आगे जहाँ तक आपकी क्षमता है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं. और क्योंकि हम ये जानते हैं कंडीशन की जो फाइनल स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इनिशियल स्टेट से हमेशा कम होता है. बस हमने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करना है. अब हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होगी फॉर बाल्मर सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब हम यहाँ से देखते हैं फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज. फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज सिंपली लिख दीजिए क्योंकि जो फाइनल स्टेट है वो तो बदलेगी नहीं, वो तो 2 ही रहेगी. अब जो इनिशियल स्टेट है वो सिर्फ 3 हो जाएगी. इस स्टेट के ऊपर जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी. आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लें, नया फ्रॉम यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव by using in equation 2 we have. अब इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. पहले हम 2 ही भर देते हैं. फाइनल स्टेट 2 रहेगी और जो इनिशियल स्टेट है वो 3 है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ तक आएगा, बस इतना समझना है. अब आप देख लीजिए रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 और ये आपके पास आगे फर्दर हो जाएगा r. ये आपके पास आएगा 9 क्रॉस 3 इट इज़ 36 एंड इट इज़ 9 माइनस 4. इट इज़ ईजी फॉर यू. सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है वो आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 5/36. okay, then we have lambda maximum is equal to 36/5 टाइम r. सो ये हमारे पास आ जाएगा 36/5 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए 1.09 क्रॉस 10⁻7 पर मीटर. और इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 655.9. ये मैथमेटिक्स आप आराम से कर सकते हैं, दिस मच नैनोमीटर बस. और अब आप देखते हैं हमारे पास जो दूसरा पार्ट है तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉमा. हम यहाँ सेपरेटली लिखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ जो है बाल्मर सीरीज़ की जो होगी वो 655 और जो विजिबल रीजन की रेंज की आ रही है आप देखें ध्यान से
So this wavelength lies in the visible region. ओके, अब हम देखते हैं कि कम से कम वेवलेंथ कितनी पैदा हो सकती है फॉर लैम्डा मिनिमम. फॉर लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ वी हैव. इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइनल स्टेट तो आपको पता है कि वो 2 ही रहने वाली है. इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी? अब ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी मिनिमम वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी. सो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव यूजिंग इन इक्वेशन 2 वी हैव, हमारे पास आ जाएगा 1 by lambda minimum. It is equal to, this is Rydberg constant, 1/4. हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा. -1 by infinity is equal to 0. So this part, this is 1 by infinity, which is equal to 0. So this is equal to just r by 4. So we can write it down like this now. Now we can write now lambda minimum will be equal to 4 by Rydberg constant. So this is 4 upon 1.09 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 per meter. So if we will solve it, then we will find this value is equal to shortest wavelength. This is 364.4. ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं. इतने नैनोमीटर आ जाएगा. हम ये देखें कि जो लैम्डा मिनिमम है अब, दिस इज इक्वल टू 364.4 नैनोमीटर, और ये भी विजिबल रेंज की ही wavelength है. So we can say now that the Balmer series lies in the visible region. So we can say that Balmer series lies in the visible region. का मतलब ये कि ये सीरीज आपको दिख सकती है, आप इसको देख नेक आई से देख सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बाल्मर सीरीज. We are now going to study about the Paschen series. So I would like to start with the common expression. This is 1 by lambda is equal to r Rydberg constant and 1 upon, this is nf square minus 1 upon ni square. So here nf is equal to 3 and ni is any 4, 5, 6 and so on and so on. So now as the questions to the maximum wavelength is concerned, so the maximum wavelength lambda maximum for Paschen series, lambda maximum for Paschen series is when, so nf will remain 3 and ni is equal to 4. So from here you have to learn that the electron from the fourth orbit will fall back to the third orbit. So now see here, this is the fourth orbit. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पास्टियन सीरीज में आप देखिए, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 3 पर आएगा, और इन बाकी किसी भी सीरीज स्टेशनरी स्टेट से जब n इज इक्वल टू 3 पर वो गिरेगा तो वो पास्टियन सीरीज का हिस्सा होगा. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. Or the wavelength will be maximum if the difference in the energies is small. So the difference in the energy is small means wavelength will be large. Okay, so I can write it like this now: 1 upon lambda maximum is equal to, this is Rydberg constant
and this is 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. Okay, so this is equal to r into 1 upon 9 minus 1 upon 16. So it's further could be written as r into this is 144 LCM, and this is 16 minus 9, that is 7r upon 144. So from here on we can calculate lambda maximum. Lambda maximum is 144 upon 7 times r, and this is equal to 144 upon 7 into the value of the Rydberg constant is 1.09 cross 10 to the power 7 पर मीटर. सो इफ़ वी विल सॉल्व दिस पार्ट वी विल फाइंड, ये आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगा, और हम इसको नैनोमीटर की स्केल में भी निकालने की कोशिश करें. सो वी विल हैव 1874.1 nanometer. Okay, so now for minimum wavelength, for minimum wavelength, lambda minimum of Paschen series, for minimum wavelength of the Paschen series, we will have NF is equal to 3. It will remain the same, and Ni is equal to the initial state will become now infinity. So the electron will fall from infinity to n is equal to 3. So we will write now here 1 upon lambda minimum is equal to r, and this is 1 upon nf square minus 1 upon infinity, that leads to 0. So we have this is r upon 9, and then lambda minimum is equal to 9 upon r, right? So I can write a 9 like this, 9 upon 1.09 cross 10 to the power 7 per meter, and this is equal to 819 upon 9 nanometer. So with the this process we will able to find the lambda minimum is equal to 819.9 nanometer. So now we can predict these results lies in the infrared regions. So these results lies in the infrared region. So now here you can say that the minimum wavelength is 819.9 nanometer, and the maximum wavelength is 1874.1 nanometer. So we can say that this series lies in the infrared region. This shows that this series lies in infrared region of electromagnetic spectrum. This series lies in the infrared regions of the electromagnetic spectrum. So similarly the process will remain the same. We can discuss about the bracket series and Puffin series as well. So for the bracket series, the electron will, the excited state will be n is equal to 5, and the electron will fall back to the n is equal to 4. From any state when the electron will fall back to the n is equal to 4,
then the radiations emitted will lies in the bracket series regions. Okay, so, and for the Puffin series, when the electron will fall from any states to n is equal to 5, then the series generated, the series of lines will lies in the Puffin series. So we can discuss this well. uh, the bracket series, for bracket series, so this is left for exercise. Formula will remain the same, 1 by lambda, and this is r 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Okay, so here in this case we have nf is equal to, here the final state is 4 एंड इनिशियल स्टेट, इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचवी स्टेट से, स्टेशनरी स्टेट से छठी सातवीं अप टू इन्फिनिटी कहीं से भी आकर यदि n इज इक्वल टू 4 स्टेट के ऊपर गिरता है तो वो ब्रैकेट सीरीज बनती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज n इज इक्वल टू 4, सो दिस इज n इज इक्वल टू 4। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से आई मीन पांचवी से, छठी से, सातवीं से अप टू इन्फिनिटी यदि फोर्थ स्टेट पर आकर जाता है जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, सो ये जो लाइंस होंगी जो वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, सो इट विल लाइज इन द ब्रैकेट सीरीज। सो नाउ हियर आई डायरेक्टली प्रेफर टू राइट एंड आई विल लेफ्ट फॉर योर एक्सरसाइज बिकॉज यू कैन लर्न देन। तो इसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ का जो रेंज होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो होगी 4058.9 nanometer, and lambda minimum will be, the shortest wavelength will be 1457.6 nanometer. So you can check it well, and then we will now go for the Puffin series. So for Puffin series, expression will still remain the same, r into 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So here nf is equal to 5 and ni is equal to 6, 7, 8, and so on and so on. So here in the Puffin series, lambda maximum is equal to the maximum wavelength for the Puffin series. For lambda maximum, then I can write on lambda maximum is equal to 74, this is 53.6 nanometer. Here nf will remain 5 and ni is equal to 6. You can substitute these values and can find the result. And lambda minimum, it will found to be a 2 to 7.5 nanometer. Here nf will remain 5 and ni is equal to infinity. So using such result, numerical values, you can find these results, and you can see here in the diagram, this is given in the NCERT book. So you can now draw the diagram, and this state of an atom is the ionized state when the electron will be free. Okay, then when the total energy of an electron in the orbit will become positive, then this is the ionized state of an atom. So this is all about the spectral series, the various spectral series of hydrogen atom spectrum. Thank you.